जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फीलिंग स्कूलिंग चंडीला में। आप सब बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और आज हमारे अपनी वीडियो की श्रेणी में आज हमारा अध्याय 2 है। इसको हम सीखेंगे क्लास 9th के लिए, जो हमारी सीरीज़ चल रही है बालाजी प्रकाशन की। क्लास 9th के लिए बालाजी की प्रकाशन की सीरीज चल रही है, जिसमें परिचय। आज हम इसका इंट्रोड्यूस करते हैं अध्याय 2 से, आखिर है क्या। क्योंकि हम सीधा चैप्टर से प्रश्नावली स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें पहले चैप्टर के बारे में जान लेना चाहिए, आखिर है क्या चैप्टर में। ठीक है, उसी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे आगे हम। देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि वास्तविक संख्याओं के घातांक, क्या बता रहा है कि वास्तविक संख्याओं के घातांक, इनके बारे में पढ़ना है हमें। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर वास्तविक संख्याएं या उनके घातांक होते क्या हैं। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं क्या, अगर कोई भी संख्या ले लें हम, यानी मान लिया कोई भी संख्या ले लिया, यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, ये 2 एक संख्या है ना, और इसकी घात, यानी इसकी घात का मतलब होता है इसके सिर के ऊपर, यानी यहाँ पर इस टाइप से कुछ लिख दे ना, तो ये जो होती है ना, क्या कहलाएगी, ये 2 की घात कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 2 की घात कहलाती है। 2 की घात कहलाती है। घात का मतलब जो यहाँ पर होगा ना, इसकी जितनी पावर चढ़ी होगी वो होती है इसकी घात। इसको तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे आप, पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं। और बात करते हैं इसमें। अच्छा, अब हम ये जान गए कि घातांक होते क्या हैं हमारे। ठीक है, किसी भी संख्या की जो पावर होती है ना, जो घात होती है ना, वही उसके घातांक के रूप में होती है। अच्छा, जो घातांक होते हैं ना हमारे, वो कितने प्रकार के होते हैं। जो घातांक होते हैं ना हमारे, ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। अच्छा, अब धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है, इनको भी जान लेते हैं। अगर मान लिया कोई संख्या है, मान लिया यहाँ पर कोई संख्या, मान लिया 4 ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी घात दे दी -2। क्या दे दी, सॉरी, यहाँ पर प्लस का कर रहे हैं ना, पहले प्लस का डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो प्लस का ले लेते हैं। यानी यहाँ पर घात दिए सीधा 4 की पावर 2। 4 की घात 2 कहें या पावर 2 कहें, यानी 4 की घात 2 यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर घात ये काहे की है, ये तो हमारी धनात्मक है ना, ये हमारी धनात्मक है। धनात्मक, जब ये धनात्मक है तो धनात्मक पूर्ण घात कहलाएगी ये हमारी। ठीक है, अब अपने ऋणात्मक की बात कर लेते हैं। अगर ऋणात्मक की बात करें तो यानी 4 ही है, और 4 की पावर अगर -2 है, काय का 2 है, 4 की पावर अगर -2 है, ले लेते हैं यहाँ पर -2, तो ये क्या कहलाएगा, ये है हमारा ऋणात्मक पूर्ण घात कहलाएगा। इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी कुछ दी गई है ना, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम आगे प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो इन प्रॉपर्टी को बारी बारी से सीख लेते हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो बता रही है कि a की घात m, ये वाली फर्स्ट वाली दे रही, a की घात m इंटू a की घात n इक्वल टू a की घात m प्लस n यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं, ये बताना क्या चाह रहा है। अच्छा, यहाँ पर मान लेते हैं हम, मान लिया कि a बराबर हमारा 2 है। ठीक है, और जो हमारे पास m है, m बराबर, m को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, यहाँ पर m को मान लेते हैं 3 है हमारे पास, और कॉमा n हमारे पास कितना है, n हमारे पास मान लेते हैं कि 2 है। ठीक है, a को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं हम लोग। a बराबर यहाँ पर 5 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 5, ये हो गया। ठीक है, अब इनको मानने का फ़ायदा क्या है कि अभी हम जो समझाएंगे ना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी को उठा लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी बता रही है a की घात m इंटू a की घात n इक्वल टू a की घात m प्लस n हो जाते हैं। कैसे होता है, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर। यानी अगर हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, a, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बताती है कि अगर a बराबर 5 मान लिया ना, तो a की जगह पर 5 लिखेंगे, हम लिख दिया, यानी 5, क्या लिख दिया, 5। अगर 5 की घात हमारी क्या m बराबर 3 माना है ना, तो 5 की घात 3 गुणे और 5 की घात 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 की घात 3 प्लस 2, अर्थात 5 की घात कितनी हो जाएगी, 5। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, इस टाइप से हमारी ये हो जाती हैं। अब m और n का मतलब क्या है, यानी संख्या अलग अलग है, और a इक्वल टू क्या है, वास्तविक संख्या है। अब
फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई ना। अब अपनी सेकंड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, अब सेकंड प्रॉपर्टी। जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है बता रही है वो भाग में हो जाएगा। यहाँ पर भाग में क्या होता है कि जो हमारी ये होता है ना, क्या, अगर हमारे पास दिया गया है a की घात m भाग a की घात n, ठीक है, बराबर क्या होता है a की घात m माइनस का n हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि a बराबर हमने 5 माना है, 5 की घात m बराबर 3 माना है, 3, ठीक है, भाग a बराबर 5 माना था, n बराबर 2 माना था, 2 रख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब होगा क्या हमारा, यहाँ पर भाग का निशान जब आ जाए ना तो ये होता है क्या, यानी a की घात क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a, यानी 5 की घात 3 बराबर जहाँ m बराबर है वो 3 माना था, 3 और यहाँ पर 2, ठीक है, यानी 5 की घात कितना हो जाता है, 5 की घात 1। इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, ठीक है। हमारी सेकंड हो गई ना ये वाली। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या बताती है, यानी a की घात m इन ब्रैकेट घात n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a की घात m इंटू n, ये हो जाती है हमारी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम। ये क्या बता रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी। थर्ड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी बता रही है कि अगर हमारे पास यहाँ पर दिया गया है a की घात क्या, ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं। अगर दिया गया a बराबर हमने 5 माना था तो a बराबर यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है, और m बराबर हमने 3 माना था, यहाँ पर थोड़ा इसको सही से लिख लेंगे, 5 की घात 3, ठीक है, 5 की घात 3 की घात 2, ये था हमारे, ठीक है, 5 की घात 3 की घात 2, ये था हमारा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यानी 5 की घात 3 गुणे 2, ठीक है, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम 5 की घात 3 दूना 6। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारी यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। वो क्या बता रही है हमारी, ठीक है, ये बता रही है हमारी, ठीक, इसको देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये बता रही है अगर a की घात n दी गई, क्या देगी, a की घात n या माइनस का दी गई, ठीक है ना, यहाँ पर तो ये हो जाता है a की घात, यानी बराबर क्या हो जाता है 1/a की घात n हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है जब अगर ऊपर प्लस की पावर है, नहीं किसी भी घात की पावर है, किसी भी संख्या की कोई भी घात माइनस में है तो वो क्या पलट जाती है, क्योंकि इसके नीचे 1 हो जाता है ना, 1 तो रहता है, अब क्या हो जाएगी, संख्या पलट जाती हैं, ठीक है। सो वही किया हमने, a बराबर हमने 5 माना था और n बराबर माना था 2 हमने, ठीक है। तो n बराबर 2 वो भी काय का, माइनस का। जब इसको हम क्या लिखेंगे, इस रूप में चेंज करेंगे ना तो हमारी संख्या पलट जाएंगी, अर्थात 1 ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इसके भी बट्टे में 1 होता है ना, तो 1 ऊपर गया और 5 की घात 2 नीचे, वो भी काहे की, प्लस की हो जाएगी, वही यहाँ पर दिया गया था हमारा, ठीक है। अब अपना अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, जो हमारी 5 नंबर की प्रॉपर्टी, इसको भी देख लेंगे। अब यहाँ बता रहा है a की घात m बटे n, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये भी देख लेते हैं। सो अगर हमारे पास दिया गया है, हमने मान के चला था, यहाँ पर क्या माना था हमने कि a की घात, यहाँ पर दी गई थी प्रॉपर्टी a की घात m बटे n, ठीक है, ये दी गई थी हमारी, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a की घात m इन ब्रैकेट 1/n, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का अर्थ है अगर a बराबर हमने 5 माना था तो a की घात यानी 5 और m बराबर 3 माना था तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है, और n बराबर हमने 2 माना था तो बट्टे में 2 लिख देंगे। इसको और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो a बराबर 5 था ना तो a की जगह पर 5 लिखते हैं, m के बराबर 3 माना था तो 3 और बट्टे में इसको लिख सकते हैं 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यानी a की घात m की घात m अगर है तो क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, अर्थात इसको कैसे इसको लिख सकते हैं हम क्या, 5 की घात 3/2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये वाली है, इसको देख लेंगे हम, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, यानी हाँ, अब इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे।